डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9 में गणित के लिए देखते हैं आज लोग हम ये सर्वांग सम त्रिभुजों पे आधारित कुछ नियम है, कुछ सिद्ध करने हैं। सर्वांग सम त्रिभुज को कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसके लिए आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दे रखा है, आप गंभीरता से सीरियसली उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को। उसमें देखेंगे आप लोग L और M दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा L है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी रेखा को L नाम से दिया गया है, इस पूरी रेखा को M नाम से दिया गया है। दोनों समांतर हैं, L समांतर M लिखा हुआ है। दूसरी चीज और भी दे रखी है कि P समांतर Q। P रेखा देखो ये लिखा P रेखा ये वाली है और Q रेखा ये वाली है। ये दोनों भी समांतर हैं, ये दोनों भी समांतर हैं, इधर वाली L और M भी, और P और Q भी समांतर हैं। तो हमने प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, यहाँ पे इन्होंने डायगोनल की मिला, यहाँ पे A और C को मिला रखा है अलग से। ये वाला त्रिभुज जो है कि इस त्रिभुज के CDA के इस त्रिभुज के समांतर में है, समांतर है मतलब सर्वांग सम है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हमने सर्वांग सम प्रूफ करना है। आइए आप देखो जरा, समांतर रेखाओं को जब कोई तिरछी रेखा आकर के काटती है तो उनकी परिभाषाओं को याद करते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा आकर के काटती है तो उसमें जो एक ही साइड में बनने वाले कोण होते हैं, संगत कोण, वो बराबर होते हैं। और एक साइड इधर वाला और एक साइड इधर वाला जो जेड टाइप के एंगल होते हैं उनको एकांतर कोण बोलते हैं। इधर वाला और इधर वाला वो वाला कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कैंची वाले कोण, वो भी बराबर होते हैं। इन परिभाषाओं का यूज करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुज कैसे में ये प्रूफ होंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है भाई। इनको ये पीली वाली रेखा आकर के काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को इस रेखा ने आके काटा है तो इसमें ये एकांतर कोण, ये जो दो बन रहे हैं ये बराबर हैं। देखो ये वाला कोण इस त्रिभुज का है और ये वाला कोण इस त्रिभुज का है। एक चीज मिल गई हमको यहाँ पे कि एंगल DAC बराबर हो जाएगा एंगल ये वाला ACB। क्यों है भाई ये? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एक चीज बराबर हो गई। अब आप दोबारा आइए, आप यहाँ पे, अब आप इन समांतर रेखाओं को देखिए। दो समांतर रेखाएं ये भी तो है, ऐसे आ रही ना रही ऐसे, ठीक है नहीं। अब इनको ये वाली रेखा आके, इन रेखाओं को ये वाली रेखा आके काट रही है नहीं, पॉज करना। दो समांतर, हाँ, इन दो समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा आकर के काट रही है। दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये P और Q वाली रेखा को ये A और C वाली लाइन आके काट रही है। इस बढ़ा दूं इसको जरा आगे में, ऐसे बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये दो समांतर रेखा है ना, दो समांतर रेखा ये काट के आ रही है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देख रहे हैं आप लोग, ये एकांतर कोण बन रहा है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे में जा रही नहीं है, ये वाले एकांतर कोण बने कि नहीं बने, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ, इन समांतर रेखाओं को इसके काटने पे, और जब पहले वाली समांतर रेखा ये थी तब इसने काटा था तो ये वाला एकांतर और ये वाला एकांतर बराबर हुआ था, ठीक है नहीं है। अब देखो ये वाले दो भी एकांतर कोण बराबर हो गए, माने BAC बराबर हो जाएगा कोण ACD। देखो ये इस त्रिभुज का कोण है और ये वाला इस त्रिभुज का कोण है। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, दो कोण तो बराबर हो गए भाई। तीन चीजें बराबर करनी हमने। अब आप देखिए एक चीज हो रहा है इसमें, ये वाली साइड है ना A से C, AC भुजा जो है, AC भुजा इस त्रिभुज के लिए भी वही है और इस त्रिभुज के लिए भी वही है। माने
AC भुजा जो है दोनों त्रिभुजों की बराबर है। भुजा AC उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है ना, तो जो दोनों त्रिभुजों में होगी उभयनिष्ठ होगी, यानी कि कॉमन होगी, ठीक है नहीं। तो भुजा AC बराबर दूसरे त्रिभुज की भी भुजा AC। तीन चीजें आ गई हैं हमारे पास में, तीन चीजें आ गई हैं हमारे पास में। देखो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ कि दो कोण इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा, माने दो कोण माने ए और ए और उनके बीच में एस, ए एस प्रॉपर्टी। इस त्रिभुज की भी देखो दो कोण और उसके बीच की भुजा, जो इधर इधर भी वही है, दोनों के लिए एक ही भुजा है, ये दो कोण और उनके बीच की भुजा। ठीक समझ में आ गया आपके हैं। इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा, और इस त्रिभुज के भी ये दो वाले कोण और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। समझ रहे हैं। दो कोण और उनके बीच की भुजा, अलग से नहीं है भुजा, उनके बीच की भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुजों में दो कोण और उनके बीच की भुजाएं बराबर हैं। अतः जो है दो कोण है माने ए है, अब उसके बीच की भुजा एस है और फिर कोण ए है, ए नियम लागू, ए नियम लागू हो रहा है। ठीक है नहीं है, यही तो उसकी प्रॉपर्टी सर्वांग समत्रिभुज की, एस प्रॉपर्टी, एस प्रॉपर्टी और ए प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास में। ये जब बराबर होता है, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी बराबर होती है, तो ये वाला त्रिभुज वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अतः हम कहेंगे ये वाला त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांग सम होगा। उसी करस्पॉन्डिंग में लिखेंगे, हाँ ACD नहीं लिखेंगे, CDA लिखेंगे, त्रिभुज CDA यही दे रखा है, CDA यही तो प्रूफ करना था हमने। ये देख लीजिए आप लोग, ये आ गया यहाँ पे, भुजाओं को, दोनों त्रिभुज की भुजाओं को उनके संगत भागों के हिसाब से लिखना है। ABC लिखो तो यहाँ से CDA लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये प्रूफ हो गया आपके पास में। इस तरह से आप छोटे छोटे और भी सवाल कर सकते हैं। आप किताब को देखिए और छोटे छोटे सवालों को, छोटी छोटी समस्याओं को देखिए आप लोग, और इन परिभाषाओं को याद रखिए। एकांतर कोण, संगत कोण और जो भी अन्य शीर्षाभिमुख कोण वगैरह बराबर होते हैं।